विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक महोदय हैं और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है कि हम सारे लोगों को इस बीमारी से लड़ने में अपना प्रयत्न लगाना होगा। चूंकि स्कूल की सारी जिम्मेदारी हमारे शिक्षक महोदय लोगों की हो जाती है, मॉर्निंग असेंबली में या जब भी छात्र छात्राएं का क्लास है, उन सारी चीजों में बच्चों को भी एक बार मोटिवेट किया जाए दवा खाने के लिए भी, और साथ साथ दवा खाने के बाद जब वो अपने घरों में जाते हैं तो अपने माता पिता अड़ोस पड़ोस सारे लोगों को भी इसकी बारे में बताएं कि दवा क्यों खाना चाहिए, और दवा सेवन करने से हम लोग हाथी पांव जैसे बड़े बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने समाज का बचाव कर सकते हैं। और अगर हम सारे लोग नियमित रूप से साल में एक बार दवा 4 से 5 साल खा लें तो इस बीमारी को सीतामढ़ी जिले से मुक्त किया जा सकता है। तो अब मैं हमारे बीच हमारे यशस्वी जिला पदाधिकारी महोदय हैं, मैं उनसे सादर अनुरोध करूंगा कि सर 2 शब्द निश्चित रूप से आप पूरे जिले को एक संदेश दें जिससे कि सभी लोगों में इस दवा का सेवन को लेकर के जागरूकता बढ़े और सीतामढ़ी में सर इसका सेवन कराया जा सके। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सीतामढ़ी जिला अंतर्गत फाइलेरिया उन्मूलन हेतु मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सर्जन दवा वितरण कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सिविल सर्जन साहब, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, MIC PSC डुमरा, यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के बंधुगण, यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावक, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। और सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही एक गंभीर लाइलाज बीमारी जो है फाइलेरिया, जिससे कि हाथी पाँव जो है एलिफेंटाइटिस जो बीमारी होती है, उससे निजात पाने के लिए ये एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो हर साल किया जाता है। 10 फरवरी से 27 फरवरी तक निर्धारित है। अभी हम लोग 3 दिन तक ये सघन रूप से जो विद्यालयों में जो इससे संबंधित जो दवा होती है DEC और एल्बेंडाजोल की टैबलेट, उसका यहाँ पर सेवन करवाया जाएगा बच्चों को, ताकि जो इससे संबंधित जो माइक्रोफाइलेरिया के जो तत्व होते हैं, जो कि क्यूलेक्स मादा मच्छर के काटने से जो शरीर में वो परजीवी प्रवेश करता है और उसी के कारण फिर ये परिवर्तित होकर ये एक गंभीर जो हाथी पाँव की बीमारी है उसमें परिवर्तित होता है। और ये सबसे गंभीर बात ये है कि ये कई बार इसके लक्षण दिखते भी नहीं है। 5 से 15 वर्ष तक हो सकता है कि ये आपके रक्त में इसका माइक्रोफाइलेरिया के जो तत्व हैं हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके कोई लक्षण बाहर से नहीं दिखते। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए जो नाइट ब्लड सर्वे का भी कार्य नवंबर माह में कराया गया, तो पाया गया कि हमारे जो सारे प्रखंड हैं और नगर क्षेत्र हैं सभी एंडेमिक हैं इस बीमारी के लिए। इसका मतलब है सर्वेक्षण में पाया गया कि जो माइक्रोफाइलेरिया के जो तत्व हैं वो 1% से अधिक इसकी मात्रा पाई गई सर्वेक्षित जनसंख्या में। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हम लोग इसको चुनौती की तरह लें और हाथी पाँव के और फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए जो ये दवा सेवन का कार्यक्रम है इसको हम लोग सफल बनाएं। इसके लिए व्यापक जो भी जनमानस में जागरूकता फैलानी है, इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें। जितने भी संबंधित हमारे विभाग हैं, चाहे शिक्षा विभाग है, मतलब मूल तो स्वास्थ्य विभाग का ये कार्य है ही, परंतु साथ ही साथ सारे जितने भी विभाग हैं उनका समन्वय आवश्यक है। चाहे हमारा शिक्षा विभाग हो, पंचायती राज हो, ग्रामीण विकास हो, जीविका हो, जनसंपर्क विभाग हो, कल्याण विभाग हो, तो हर किसी को इसमें अपनी भागीदारी निभानी है। और विशेष रूप से जो हमारे जनमानस हैं, आप लोग भी अपने स्तर से इसकी जानकारी और लोगों को दीजिए, इसका महत्व बताइए। तो जो ये दवा का सेवन भी करना है, कितनी मात्रा में करना है, जो छोटे बच्चे हैं 2 वर्ष से कम के, या फिर जो गर्भवती महिला हैं या जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको तो इसका सेवन नहीं करना है। लेकिन बाकी जितनी भी हमारी जनसंख्या है, हम लोग चाहेंगे कि उसको 100% हर हाल में हम लोग फाइलेरिया उन्मूलन के लिए, क्योंकि सीतामढ़ी ने ठाना है कि फाइलेरिया को हराना है, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दवा का जो वितरण किया जा रहा है जन जन तक जाए और सब लोग इसका सेवन करें। और जो 15 तारीख से फिर हमारा आगे आशा दीदियों के द्वारा भी घर घर जाके इसका सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा और उसमें दवा बांटी जाएगी। तो वहाँ पर भी ये सुनिश्चित करना है कि दवा का सेवन वास्तविक वहाँ पर कर लिया जाए। ऐसा नहीं हो कि दवा लेकर वो रख लें और फिर बाद में उसका सेवन नहीं किया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देख लेना है प्रत्यक्ष रूप से कि वहाँ पे इसका सेवन किया गया।
उसके लिए भी हम लोग सर्वेक्षण कराएंगे। हमारी टीम भी यहाँ पे लगभग 1600 से अधिक जो है टीम को यहाँ से लगाया गया है और जागरूकता रथ को भी यहाँ से निकाला जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि और जो इसके दुष्प्रभाव संभावित हो सकते हैं, वैसे तो कोई बहुत मेजर नहीं है, लेकिन उसके लिए भी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है। अगर किसी को भी किसी तरह की परेशानी लगती है दवा खाने से, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि खाली पेट नहीं खाना है दवा को। तो जितने भी विद्यालयों में ये कार्यक्रम हो तो ये आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए कि मध्याह्न भोजन को सर्व करा लिया जाए, उसके बाद ही दवा का सेवन किया जाए, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और मैं यही आशा करूँगा कि आगे भी ये कार्यक्रम इतना ही सफल रहेगा, ताकि हम लोग फाइलेरिया उन्मूलन के इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बना पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।